जय श्री गुरुदेव। दोस्तों, अब विचार करने का वक्त आ गया है कि हमारे मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धर्म स्थल किस चीज का प्रतीक बने हैं। क्या वो नवयुग में प्रवेश का सूत्रपात करने में सक्षम है? और मठ, मंदिर, धर्मस्थल, इनकी स्वयं की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी है जो इनमें बैठे हुए हैं। बड़े बड़े आश्रम, मठ, मंदिरों के मठाधीश क्या अपनी भूमिका सही ढंग से निभा रहे हैं? हम धर्म के अनुयायी हैं, हम आम नागरिक हैं और हमें सवाल करने का अधिकार है कि हम जिन्हें मानते हैं, जिन्हें पूजते हैं, जिन्हें आचार्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, धर्माधीश कहते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, महामंडलेश्वर कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, उनकी इस भारत भूमि के उद्धार में क्या भूमिका है? क्या वो राजनेताओं के खिलौने तो नहीं बन गए? क्या उनका कार्य राजनेताओं की गोद में बैठना है या राजनेताओं को अपनी गोद में बैठाने का है? आखिर उनका कर्तव्य क्या है? उनका धर्म क्या है? उन्हें ईश्वर ने जो गद्दियां सौंपी हैं, वो गद्दियां क्यों हैं? धर्म सिर्फ हिंदू नहीं, धर्म चाहे जो भी हो, धर्म की गद्दी पर बैठने वाला धर्माधीश वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो इन्फ्लुएंसर होता है। हजारों लाखों लोग उसके सामने श्रद्धा से शीश नवाते हैं, उसकी बात सुनते हैं। क्या वो जिम्मेदारी से अपनी बात कहता है? क्या वो वास्तव में धर्म का प्रवर्तक है? क्या वो वास्तव में धर्म का रक्षक है? सभी धर्माधीश, पुजारी, मौलवी, मौलाना, सबके लिए ये आवाज है, ये पुकार है, दिव्यता का संदेश है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आप जहां बैठे हैं वो एक ऐसी जगह है जहां से एक नव क्रांति की शुरुआत होगी। वो ऐसी जगह है जहां से कलयुग की समाप्ति का संग्राम छिड़ेगा और इस संग्राम में आपकी महती भूमिका होगी। ये आवाज है, ये पुकार है, ये हुंकार है कल्कि की कि जागो मोहन प्यारे जागो, बहुत बैठ लिए गद्दी पर, धर्माधीश बनकर सत्ता का सुख भी भोगा और तमाम तरह के भोग भी भोगे। धर्म के ठेकेदार अब आलस्य से, प्रमाद से, सुख उपभोग से बाहर आ जाएं, क्योंकि अब उनके असली योद्धा बनने का समय आ गया है। दिव्यता उनसे कह रही है, लेकिन वो सुन नहीं रहे, क्योंकि वो भोग और विलासिता में डूबे हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आश्रमों में, मठों में, व्यवस्थाओं में उलझकर वो अपने मूल स्वरूप को भूलकर व्यवस्थापक, मैनेजर, इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष बनकर रह गए हैं। लेकिन उन्हें ईश्वर ने संन्यास, साधुत्व, मठ, मंदिरों का मठाधीश पद इसलिए नहीं सौंपा था कि वो व्यवस्थापक बनकर रह जाएं। वो आश्रम को घर बना दें, वो आश्रमों को विलासिता के महल बना दें और वहां पर बैठकर आराम तलब जिंदगी जिए। उनका कर्तव्य
अब शुरू होगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ये दिव्यता की पुकार है, ये दिव्यता का प्रश्न है कि तुम अपने स्थानों पर बैठकर क्या कर रहे हो। जब इस भारत भूमि पर अत्याचार होता है तो तुम कहां होते हो? जब भारत में ही भारत के मानवों पर भारत के ही दानवों द्वारा संकट खड़ा किया जाता है, जब महिलाओं, बेटियों, नारियों के साथ अत्याचार, अन्याय होता है, दुष्कृत्य होते हैं, तब तुम्हारी भूमिका क्या होती है? तुम अपने मठों से बाहर निकलकर क्या पीड़ितों तक पहुंचते हो? जब भूकंप आता है, जब आपदाएं आती हैं, तब तुम्हारी भूमिका क्या होती है? जब राजनेता और अधिकारी भ्रष्ट आचरण से इस भारत भूमि की पवित्रता को कलंकित करते हैं, तब तुम्हारी क्या भूमिका होती है? क्या तुम ऐसे राजनेताओं और अधिकारियों के मोहरे नहीं बन जाते? क्या तुम उनके साथ फोटो खिंचाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करते? क्या यह तुम्हारी भूमिका है? क्या तुम इसके लिए मठाधीश और मंडलेश्वर बनाए गए हो कि तुम भ्रष्ट, बेईमान, आचरण में नीच, रसूखदारों के पास जाने में और उन्हें बुलाने में ही रस लेते हो? तुम्हारा मूल उद्देश्य इनके जरिए अपना रसूख बढ़ाना होता है। तुम खुद सत्ता का केंद्र बनना चाहते हो। दिव्यता कहती है कि याद रखो, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। जब तुम इस शरीर को छोड़कर जाओगे तो तुम्हारी गति क्या होगी? और गति होगी कि दुर्गति, यह तुम्हें सोचना है। यदि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं तो मेरा प्रश्न भी यही है। एक आम नागरिक से पूछो कि तुम्हारे प्रति उनकी छवि क्या है। क्या तुम आम नागरिकों के साथ खड़े होने में सकुचाते हो? और रसूखदारों, पावरफुल लॉबी के साथ, बिजनेस टाइकून्स के साथ उठने बैठने में तुम्हें आनंद आता है? क्या तुम्हें इसीलिए यह चोला दिया गया? ईश्वर ने तुम्हें जो भी दिया है वो एक सुनियोजित योजना के तहत दिया है। तुम ये सोचते हो कि मैंने अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से धर्म का चोला ओढ़कर, अध्यात्म की कुछ बातें कर कर, कॉस्ट्यूम्स को अपनाकर और ये गद्दी हासिल कर ली, तो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। क्योंकि कुछ भी ईश्वर की योजना के विपरीत नहीं है, उससे अलहदा नहीं है। तुम ये सोचते हो कि तुमने चालाकी की तो तुम गलती में हो। चालाकी तुमने नहीं, बल्कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ की है। तुम्हें एक पद दिया है, तुम्हें एक गद्दी दी है, तुम्हें कॉस्ट्यूम दिया है। तुम सोचते थे कि मैंने लिया, लेकिन वो तुमने नहीं लिया, तुम्हें दिया गया। और इसलिए दिया गया कि एक दिन तुम ईश्वर की भूमिका को आगे बढ़ाओगे। तुम ईश्वर के एजेंडे को, ईश्वर के कार्यों को उपकरण बनकर आगे बढ़ाओगे। और उसे आपको उपकरण बनाना भी आता है। आप चाहो न चाहो, लेकिन एक दिन आपको सुख सुविधाओं से बाहर कर दिया जाएगा। एक दिन आपको उपकरण बना ही लिया जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि वही आपकी असली भूमिका होगी। और तब आप समझोगे कि आप एक सुख उपभोगी, छली कपटी नहीं, बल्कि आप असली योद्धा हो। कुछ दिन का शौक, कुछ दिन का आनंद, कुछ दिन की विलासिता की जिंदगी, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब समय परिवर्तन का है। अब वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाने का समय आ गया है। और विश्व गुरु बनाने में आपकी अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उकसाया जा रहा है, आपसे प्रश्न किए जा रहे हैं, आपकी अंतरात्मा को जगाया जा रहा है। आप बाहर आइए, कॉस्ट्यूम से, सिस्टम से, व्यवस्था से। वो व्यवस्था जो आपने विलासिता के लिए, भोग के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए निर्मित की, वो विलासिता आपके लिए नहीं है। यदि आपने झूठ मूठ में ही ये व्यवस्थाएं बना ली या ये भूमिका
स्वीकार कर ली तो आप ईश्वर के ट्रैप में फंस गए। जैसे माया अच्छे मनुष्यों को अपने ट्रैप में फंसाती है, वैसे ही ईश्वर ने आपको ट्रैप में फंसा लिया। अब आपको वो भूमिका निभानी ही पड़ेगी जिसकी आप एक्टिंग कर रहे हो। अब आपको एक्टिंग से रियलिटी में उतरना पड़ेगा। आपको अब जो आपने कहा है वो करना ही पड़ेगा। जो आप झूठ में कहते हो, जो छल कपट में कहते हो, करते कुछ हो कहते कुछ हो, तो अब आपको वही करना पड़ेगा जो आप कहते हो। यदि आप धर्म गुरु बनने का ढोंग कर रहे हो तो ये ढोंग अब रियलिटी में बदलने वाला है। अब आपको वास्तविक धर्म गुरु बनना पड़ेगा। आपको बनाया जाएगा, पीट पीट कर बनाया जाएगा। ईश्वर की लाठी आप पर चलेगी और जिस चीज का आप ढोंग कर रहे थे वही आपको वास्तव में करना पड़ेगा। आप त्यागी बनने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन आपको त्यागपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। आप पथ प्रदर्शक बनने का ढोंग कर रहे थे, आपको वास्तव में पथ प्रदर्शक बनना पड़ेगा। आप सनातन के योद्धा बनने का ढोंग कर रहे थे, आपको सनातन धर्म योद्धा बनाकर छोड़ेगा। ये झूठ की खाल उतरने वाली है और सत्य का आवरण आप पर जबरदस्ती ओढ़ा दिया जाएगा। यही इस युग की सच्चाई है। कलयुग में कली और कल्कि के बीच का खेल लंबे समय से चल रहा है। आप कल्कि के खेल के योद्धा बनने जा रहे हो। कली का खेल अब खत्म होने जा रहा है। आप कल्कि के योद्धा बनने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन कली के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब कल्कि आपसे अपना कार्य कराएंगे। मानव देह सिर्फ टूल है। या तो वो त्रिगुणात्मक माया का टूल बनती है, तामसिकता या नकारात्मक शक्तियों का टूल बनती है, या सकारात्मक शक्तियों के साथ बहती है तो हम उपकरण, साधन। तो क्यों ना हम दिव्यता का साधन बने, क्यों हम दानवों के एजेंडे का वाहक बने। हमें खुद भी तो सोचना है कि यदि मरना ही है तो सत्य के पक्ष में खड़े हों, यदि लड़ना ही है तो सत्य के लिए लड़ें। क्यों हम झूठ के साथ खड़े होकर, अज्ञानता और भ्रम के साथ खड़े होकर कल्पना की माया को आगे बढ़ाएं। क्यों न हम ईश्वर के सत्य का वाहक बने। यही दिव्यता का संदेश है। जय श्री गुरुदेव।